बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल में आज बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। ये आज मैं आपको फ्राइज़ बनाने और इसको फ्रीज़ करने की ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दूँगी कि आप यकीनन बहुत खुश होंगे। तो ये बाज़ार से भी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे और ये आज की रेसिपी ये पूरा साल ही चलती है, पूरे साल की स्पेशल रेसिपी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए आलू लिए हैं मैंने 1 किलो। इसके लिए आपने ना फ्राइज़ बनाने के लिए बड़े साइज़ के आलू लेने हैं। इनको अच्छी तरह से 3 से 4 पानी से अच्छी तरह से साफ़ करके धो लें, फिर उसके बाद इनको आप छील लें। अब ये देखें आलूओं का मैंने सर और पाँव दोनों काट दिए हैं। अब इसके मोटे-मोटे आपने इसके स्लाइस काटने हैं। क्योंकि फ्राइज़ बनाने हैं तो इसलिए पतले स्लाइस नहीं होने चाहिए, थोड़े से ना मोटे साइज़ के होने चाहिए ताकि हमारे फ्राई जब हम इनको बनाएँ तो ये टूटे नहीं। इसी तरह 1 बाय 1 तमाम आलूओं के मैंने स्लाइस काट के अब इनके फ्राइज़ मैंने कटिंग की है। ये देखें आपके भी तकरीबन इतने ही इसी साइज़ के होने चाहिए, इससे पतले नहीं होने चाहिए। अब इसको एक डिश में निकाल लिया है तमाम को काट के, अब इसको अच्छे से दोबारा फिर मैंने धो लिया है। अब जब तक मैं आलू काट रही थी, फ्राइज़ काट रही थी, तो मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था एक पैन में। इसमें मैंने 2 टीस्पून मैंने नमक डाला था, क्योंकि अब हम नमक के साथ इसको उबालेंगे और इसको जैसे ही पानी पकना शुरू हुआ तो उसमें आलू आपने डाल देने हैं। इसमें ये एहतियात करनी है कि आपने फ्लेम थोड़ा लो कर देना है जब आपने फ्राइज़ इसमें डालने हैं। जैसे ही इसमें फ्राइज़ डालेंगे और इसमें अब ये देखें कि इसमें पानी में आप देख रहे हैं कि इसमें बबल आना शुरू हो चुके हैं। जैसे ही बबल आना शुरू हुए आपने फ़ौरन टाइम नोट कर लेना है। मैंने आपको कहा है ना कि मैंने टिप देनी है आपको बहुत अच्छी-सी। तो यहाँ पे सिर्फ़ आपने टाइम देखकर आपने फ्राइज़ को उबालना है। आपने सिर्फ़ 2 मिनट के लिए उबालना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी इन्हें टाइम नहीं देना। अब 2 मिनट हो चुके थे, मैंने तमाम फ्राइज़ निकाल लिए, उनको छान लिया है। अब मैंने एक स्टील की परात ली थी, आप कोई भी डिश ले लें, उसके ऊपर आपने लाइट कलर का कपड़ा बिछा लेना है और ये फ्राइज़ छान कर उनका पानी तमाम निकाल कर तो उसको इस कपड़े पर फैला दें आप अच्छे से और इसको फिर आपने फ़ैन में के नीचे रख देना है पंखे की हवा में सिर्फ़ 10 मिनट के लिए। अब देखिए इसका मिक्सचर तैयार करेंगे। हमने मैदा लिया है 4 टेबलस्पून, कॉर्नफ्लोर लिया है 4 टेबलस्पून, चाट मसाला लेना है 2 टेबलस्पून, चिकन पाउडर लेना है 2 टेबलस्पून, ये किसी भी ब्रांड का ले लें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे कर लें। इसमें हमने नमक नहीं शामिल करना क्योंकि नमक हम पानी में डाल के फ्राइज़ को उबाल चुके हैं। अब ये देखें फ्राइज़ को मैंने पंखे के नीचे रखा था सिर्फ़ 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए तमाम फ्राइज़ बहुत अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब ये आपने खुले मुँह का एक बर्तन लेना है, आप कोई भी चीज़ ले लें, ट्रे ले लें, परात ले लें स्टील की या ऐसा कोई प्लास्टिक की कोई डिश ले लें, कोई मसला नहीं है। आप इसमें सारे फ्राइज़ डाल लें। अब ये देखें आप क्लोज़अप में भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी अच्छी तरीके से ये ड्राई हो चुके हैं, ज़रा भी इसमें नमी नहीं है। अब ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो इसको चम्मच की मदद से डाल देंगे, आप हाथ से भी डाल लें। अच्छी तरह से इसमें सारा मिक्सचर डाल दें, अगर कोई बच भी जाता है तो उसे आप साइड पे कर लें, वो फिर दोबारा जब आप बनाएँ तो फिर आपके काम आ सकता है। अब इसको आपने डिश को अपने हाथों से उछालना है इस तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ। फ्राइज़ को आपने हाथों से नहीं मिक्स करना क्योंकि इस तरह टूटने का अंदेशा होता है फ्राइज़ के, इसलिए आप ना हल्के हाथों से इसको उछाल कर इस तरह से डिश को उठा लें, इस तरह से सारा इस पर मिक्सचर जो है बहुत ईज़िली लग जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त तैयार होंगे, ये यकीनन बच्चों को, बड़ों को सबको ही पसंद आएँगे और आते भी हैं, सब बहुत शौक से खाते हैं। अब नीचे इसका जो मिक्सचर रह गया था वो उसे आप निकाल के थोड़ा-सा वो भी ऊपर से डाल दें। अब एक बड़ी-सी ट्रे ले लें आप और उसमें थोड़ा-सा ऑयल डालें। ऑयल को आपने इसको लगा दें, इसे ट्रे के ऊपर ब्रश से लगा लें, हाथ से लगा लें। ये जो मैंने आपको कहा ना कि ज़बरदस्ती ट्रिक दूँगी, ये है वो असल ट्रिक जो आपको फ्राइज़ को फ्रीज़ करने के लिए मैं आपको दे रही हूँ और यकीन करें बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है ये, मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा कीमती ट्रिक है। इसमें तमाम आप फ्राइज़ को फैला दें, एक-एक करके फैला दें या सारे एक साथ डाल के फिर उसको ऐसा-ऐसा पूरी ट्रे में फैला दें। अब ये देखें तमाम हमारे फ्राइज़ बहुत अच्छे से ट्रे में सेट हो चुके हैं। इनको अब हमने फ्रीज़ करना है। फ्रीज़ करना है ओवरनाइट करें, 12 से 15 घंटे के लिए कर दें। अब ये देखें मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया है। अब ये देखें फ्रीज़र से मैंने निकाले हैं, तकरीबन 12 से 15 घंटे बाद मैंने इसको निकाले हैं डिश को। अब इसको आपने ये देखें कि तमाम बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो चुके हैं। अब इसको एक छुरी की मदद से तमाम फ्राइज़ को उतार लें, डिश में से उतार लें। बहुत आसानी से उतर जाते हैं और ये यकीन करें कि ये आप जिस तरीके से मैंने ये फ्रीज़ करना आपको बता रही हूँ, इस तरीके से आप फ्रीज़ करेंगे, तो आप 2 महीने के लिए भी इनको फ्रीज़ कर लेंगे तो यकीन करें कि कभी भी ये आपस में जुड़ेंगे नहीं।
और इनका ये बहुत फ़ायदा होता है। इस तरीके से अगर आप फ्रीज़ करेंगे तो आप जब बच्चों का मूड होता है या बड़ों का हो, थोड़े से अगर आप करना चाहें फ्राई, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक निकालें और फ्राई कर लें। क्योंकि ये इंसानी फ़ितरत है, वो बार-बार, रोज़-रोज़ एक चीज़ नहीं खा सकते हम लोग। तो इसलिए कभी मूड होता है बच्चों का कि भई आज हमने फ्राइज़ खाने हैं, तो फिर आप निकालें, थोड़े से निकालें या ज़्यादा निकालें और फ्राई करें और फिर दोबारा इनको फ्रीज़ कर दें। अब देखें, जो जुड़े हुए थे उनको भी मैंने हाथों से उतार लिया है अलग-अलग। ये कोई-कोई जुड़ा है, वरना सारे आपके सामने हैं कि सब अलग-अलग हैं। इस तरह से आप रखें, इनको फ्रीज़ करें। आप रमज़ान में तो बहुत ही काम आने वाली आज की रेसिपी है। आप पहले रमज़ान से पहले ही आप इनको बनाकर फ्रीज़ कर दें। अब ये देखें, एयर टाइट मैंने बॉक्स लिया है। आप किसी भी शॉपर में या किसी भी ज़िप बैग में आप इसको डाल के रख लेते हैं। अब ये मेरी गारंटी है कि कभी भी आपस में जुड़ेंगे नहीं। ये देखें, आपको मैं दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से ये अलग-अलग हैं। अब इनको आप कैप से इसको कवर करें। आप इसको महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जितना मर्ज़ी आप इनको टाइम दें, ये फ्रीज़र में इंशाअल्लाह ताला इसी तरह सेपरेट रहेंगे, अलग-अलग रहेंगे। जब और इनका ये फ़ायदा होता है, जब आप फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे, बहुत आराम से सुकून से फ्राई हो जाएँगे। ये देखें, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए जब मैंने फ्राइज़ पे कोटिंग की थी, तो मैंने थोड़े से फ्राइज़ लेकर उसको छोटे बॉक्स में उसी वक़्त डालकर फ्रीज़ कर दिया था। मैंने इसको ट्रे में नहीं, ऑयलिंग के साथ जो मैंने ट्रे तैयार की थी उसमें नहीं मैंने फैलाए थे ये। ये मैंने अलहदा से छोटे बॉक्स में डाल के ना, सिर्फ़ आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये देखें, बगैर जो मैंने ट्रिक इस्तेमाल की है ना, जिस तरीके से मैं अपने लिए करती हूँ, अपने लिए और बच्चों के लिए, तो ये मैंने उस तरीके से नहीं की। मैंने वैसे ही ये फ्रीज़ कर दिए थे, तो देखें किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं। अब इसका ये नुकसान होता है कि आपने, अगर बच्चों का मूड है कि हमें थोड़े से कर दें, या आपने एक बच्चे को करना है, बनाने हैं, या घर में थोड़े से करने हैं या कुछ, तो आपको पूरे इसको पैकेट को करना पड़ेगा फ्राई, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये अलग नहीं होंगे। और ये देखें, जिस तरीके से मैंने फिर इसको किया है फ्रीज़, अब ये देखें वो सब अलग-अलग हैं। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप जितने मर्ज़ी निकालें और आप इसको फ्राई कर लें। अब ये देखें, आपको चेक करवाने के लिए मैं इनको आपको फ्राई भी करके दिखाऊँगी। मैंने ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ था पैन में, और इसको आपने तेज़ आँच पे अपने फ्राइज़ को डालने हैं और इसको बहुत अच्छे से इसको फ्राई कर लेने हैं। यकीन करें कि आप बाज़ार के आप भूल जाएँगे, जब आप इस तरीके से फ्राइज़ को बनाएँगे, इसको फ्रीज़ भी करेंगे, तो बहुत ज़बरदस्त ये बनेंगे। बाद में आप इस पे चाट मसाला डालें और उस पे बच्चों को दें, बच्चे बड़े सब बहुत खुश होंगे। और ये जो है ना, जो लोग कमर्शियली बनाते हैं, सेल करते हैं, और ये देखें कि मैंने उसमें से हाफ़ मैंने फ्राई किए हैं और हाफ़ अभी मेरे बॉक्स में मौजूद हैं। ये सिर्फ़ ये दिखाने के लिए मैंने 1 किलो आलू लिए थे, उनके बनाए, वरना ज़्यादा बनाकर मैं इंशाअल्लाह ताला मैं भी रमज़ान के लिए रखूँगी। तो ये जो कमर्शियली लोग बनाते हैं ना, तो वो फिर फ्रीज़ करते हैं, उनके तो हाथों हाथ सेल हो जाते हैं। लेकिन जब हम घरों में अपने लिए, बच्चों के लिए तैयार करते हैं, तो वो फिर जुड़ जाते हैं, इसलिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आज की रेसिपी, उम्मीद है कि रेहाना कुकिंग हब की आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेहाना को अपनी दुआओं में याद रखिए। इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।